बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबूही अली के साथ आप लोग हैं पेबल्स एंड पेटल्स के चैनल पर, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपना बहुत ही खूबसूरत प्लांट। जी बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, इसका नाम है एलिफेंट ईयर प्लांट। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये देखें, ये इसके जो लीव्स हैं कितने खूबसूरत, एरो हेड भी हैं, और ये तो मेरा माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा ह्यूज है और हार्ट शेप भी लगते हैं। आप देखें, लगता है ना दिल की तरह इसकी सारी जो शेप है बिल्कुल हार्ट शेप है। ये देखें, अगर मैं आपको इसका ये नीचे वाला लीव भी दिखा दूँ, एक छोटा सा आपको दिल की तरह, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, खैर बहुत बड़ा है, हार्ट शेप प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। इसका नाम है कोलोकेसिया, यानी कि एलिफेंट ईयर और कोकोयम। ये हम कलेडियम को भी कहते हैं। कोई और भी अगर बड़े पत्तों वाला पौधा हो जैसे कि कलेडियम है, उसको भी हम कोकोयम या एलिफेंट ईयर कहते हैं। ये बहुत पुराना एक ग्रीक वर्ड है कोलोकेशियन, उससे इसका नाम निकला कोलोकेसिया। और इसको हम एलिफेंट ईयर इसलिए कहते हैं कि इसके बहुत बड़े बड़े लीव्स हो जाते हैं, जो कि आपको इस वक्त ये नज़र आ रही हैं मेरी वीडियो में। इसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसके बहुत सारे स्टाइल्स भी हैं, इसके बहुत सारे कलर्स भी हैं, लेकिन जो मेरे पास इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ एक रिच ग्रीन कलर का प्लांट है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, एक ये मेरा इस बकेट में लगा हुआ है और एक मेरा ये एक छोटे गमले में लगा हुआ है, जो कि तकरीबन 8 से 10 इंच का ये पॉट है। इसका इसकी वैरायटी मैंने आपको बता दी, और ज़्यादातर जो ये प्लांट है इसको हम खूबसूरतियों के लिए भी लगाते हैं। अगर हम इसको बाहर अपने कहीं लॉन में लगा लें तो हम इसको देखें, जैसे कि ये इतना बड़ा प्लांट है, तो आप देखिए इसको हम किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये बैकग्राउंड बन जाए, और इसके आगे जो है हम कोई और प्लांट्स इसके साथ ऐड करके, तो इसके साथ हम एक कोई खूबसूरत सी हम फोलिएज बना सकते हैं, कोई किसी किस्म की चीज़ बना सकते हैं, लेकिन जिसकी कि ये बैकग्राउंड हो। ये हमारा ग्राउंड कवर के तौर पे भी यूज़ होता है। और अगर हम कहीं और देखें, जो हमारे कोई तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी ये वाला प्लांट जो है ये लगा होता है। और ये जो है, जो हमारे रास्ते हैं, जब हम चलते हैं, आप देखिए कहीं रास्तों में भी चलते हुए आपको नज़र आएगा। और मैंने कई जगहों पर इसको घरों के बाहर जो खूबसूरत लॉन होते हैं उनमें इसका कॉर्नर बने हुए भी देखा है कि पीछे ये प्लांट लगा दिया, आगे हमने कोई स्नेक प्लांट लगा दिया, आगे हमने कोई और फोलिएज लगा दिए, ऑल्टरनेंथेरा लगा दिया, और 3-4 किस्म के मिक्स करने के बाद ये इसका एक खूबसूरत सा कॉर्नर बन जाता है। इसको ग्रो करना बहुत इजी है। इसको मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मेरा ये वाला जो प्लांट है, जो इतना बड़ा है, जिसकी आप ये देख रहे हैं नीचे कि इसकी ब्रांचेज़ हैं, अभी 2 से तो मैंने लीव्स उतार दिए हैं इसके। ये देखिए इसकी रूट्स नज़र आ रही हैं। मेरे पास जब ये वाला प्लांट आया था तो इसकी सिर्फ जो थी ना, एक स्टेम थी मेरे पास। ये जो मेन स्टेम है, ये भी इसका कोई ख़त्म हो चुका है, इसको हमें निकाल देना चाहिए। जो मेन स्टेम थी ना इसकी, ये एक थी और इसके ऊपर कोई भी लीव नहीं था। इसको मैंने ग्रो किया, सर्दियों में तो ये ग्रो नहीं हुआ। फरवरी में ये मेरे पास आया था किसी के घर से कटिंग, और अब देखिए आप इसकी माशाल्लाह से ये 1, 2, ये इसके लीव्स भी हैं, और ये 3, और ये 4, 5, और ये 6, और ये 2 मैंने अभी काटे हैं जो कि येलो हो गए थे, और उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसके कोई देखें 6-7 लीव्स इसके हो चुके हैं, और एक ये देखें, एक ये मुझे लगता है इसका एक और नन्हा सा जो है लीव, नया बेबी इसका ये ग्रो कर रहा है। ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये इसका जो एक और है ना, इसका एक लीव ग्रो कर रहा है, या तो इसका कोई लीव है या फ्लावर है, कोई डिफरेंट सी शेप है। ये होगा तो मैं इसको देखूँगी, बाकी मैं इसके लीव जो है ना देखती रही हूँ कि किस तरह से इसके ग्रो होते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़े दिनों के बाद देखा, तो जो मैं आपको बता रही थी वो ये इसका बहुत प्यारा सा एक फ्लावर ही ब्लूम कर गया है, और मैंने कहा यहाँ पे आपको वो भी दिखा दूँ। ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये भी मेरे पास एक बहुत छोटा सा बेबी प्लांट था, और इसके लिए इसकी मैं खाली आपको बताती हूँ कि ये तो अभी इसने एक और इसके, ये देखें 2 हो गए हैं सेपरेट। एक इसका जो है ये हो गया, और ये मैं हटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए एक ये वाला प्लांट है और एक ये वाला है।
ये और ये 2 प्लांट्स हो चुके हैं। और इसका तो मेरे पास लिटरली एक स्टेम थी, यूं बिल्कुल कुछ भी नहीं था उस पर। उससे अब देख लीजिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ इसके कितने लीव्स हो चुके हैं। 1 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5 और 6 तो ये एक स्टेम से, और 6 और 7वां ये भी है, 7 एक स्टेम से। और एक ये जो इसका जो बेबी है, जिसका बेबी ग्रो हुआ है, देखिए इसके ये 1, ये 2, ये 3 और ये नीचे 4 और एक ही पीछे, ये 5 लीव्स इसके बेबी के भी हैं जो ये इसने सेपरेटली ग्रो किया है। इसका खुद ब खुद इसने इसका बेबी प्रोड्यूस हुआ, जिसको मैं अलग भी कर सकती हूँ। इसके नीचे इसके बल्ब्स होंगे, मैंने इसको सिर्फ एक स्टेम लगाई थी और उससे ये ग्रो कर गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि फरवरी में ये मेरे पास आया था, बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह ये है कि ये इसका ह्यूमिड और वार्म इसको वेदर पसंद है। गर्मियाँ हैं और जब ह्यूमिड है तो ये माशाल्लाह तेज़ी से ग्रो किया है। तो और इसकी जो सॉइल है, इसकी सॉइल आप देखिए, इसकी नॉर्मल सॉइल है। सिर्फ मैं तो अपनी जो सॉइल बनाती हूँ, मैंने अपनी एक ये भी देखिए, इसको मैंने सुबह पानी दिया था, अब नहीं दूंगी। इसमें कोयला, ये गाय का गोबर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसको नॉर्मल फर्टिलाइजर्स जो इसकी मैंने अपनी सॉइल मिक्स बनाई है पिछली वीडियो में, जो मॉन्स्टेरा वाली, वही सॉइल मैंने इसमें डाली हुई है। इसकी सॉइल के अंदर है लकड़ी का बुरादा, रेत, कंपोस्ट, एक हिस्सा बाल मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा रेत, और उसके बाद उसे आधी जो है इसमें थोड़ा सा कोयला डाला है, काउडंग डाला है, और इसमें मैंने पत्तों की खाद डाली है, लकड़ी का बुरादा और नीम खली। ये होगी इसकी फर्टिलाइजर, मतलब इसकी सॉइल। और फर्टिलाइज़र जो है, इसको कोई रफ एंड टफ प्लांट है, इसको स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइज़र पसंद है। अभी जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने इसकी टहनी से एक पत्ता इसका अभी ऊपर से तोड़ दिया और ये भी येलो हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, ये पीछे मैंने इसके देखे वो पीछे फेंके हैं इसके पत्ते। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए इसके अंदर मैं सिर्फ एप्सम सॉल्ट हफ्ते में एक दफ़ा स्प्रिंकल कर देती हूँ, या पानी में डाल के डाल दें, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये वाला प्लांट आप देखिए, ये वाला माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल ठीक है। इसमें इसका कुछ भी अल्लाह का शुक्र है कि येलो नहीं हुआ। वैसे तो इसको फुल सन में भी रखते हैं तो ये चल जाता है। जैसे इसके ऊपर मेरी ये देखिए ग्रीन नट नहीं लगी हुई, ये इधर आधी लगी हुई है, ये इस जगह पे पड़े हुए थे दोनों। ये देखिए, ये इनकी जगह थी, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ से हटाया और इनके ऊपर आधी पार्शियल शेड है। लेकिन सुबह में जब धूप आती है तो इनके ऊपर फुल आती है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो ये देखें, ये इसका लीफ थोड़ा सा जल भी गया। तो ये तेज़ धूप से जल भी जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इंडोर रख लेना चाहिए। अभी नहीं, पार्शियल शेड में रखें। लेकिन एक और बात है कि जैसे ही विंटर्स आएंगी तो फ्रॉस्ट आएगी। हाँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फ्रॉस्ट भी आती है, तो तब इसको हमें इंडोर रखना पड़ेगा। ये बाहर फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसके पत्ते गिर जाएंगे। हमें उस वक्त ये करना चाहिए कि हम या तो इसके लीव्स को काट लें या हम इसको इंडोर रख लें, और इंडोर रख के हम इसको सेव कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसके मुकाबले में कि अगर ये है तो इसके साथ ये वाला है, तो ये मेरा इसके माशाल्लाह से कितने बड़े लीव्स हैं। पानी इसका ये है कि इसको पानी रेगुलरली देना होता है, ओवर वाटरिंग तो किसी को भी नहीं करनी। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जो भी आपको बताई है। पानी आप इसको रेगुलर दें और सर्दियों में आप इसको अंदर रख लें। और कभी आप इसके फोलिएज को देखें या कभी आप इसकी टहनियों को देखिए येलो हो रही हैं, तो फिर समझ लें कि इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, और तब आपने इसको सिर्फ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र देना है, जो कि है हमारा, मैं तो इसको एप्सम सॉल्ट ही देती हूँ, और उसकी वजह से ये माशाल्लाह से मेरा भी सर्वाइव कर रहा है। बहुत रफ एंड टफ प्लांट है, आप अपने घर पे इसको ज़रूर लगाइए। इसके बारे में अगर आपको कुछ और पूछना हो, इनबॉक्स में आके आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे अपना ये प्लांट बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं जब दिन ब दिन देखती थी कि एक टहनी से लगाया और माशाल्लाह से ये इतने बड़े बड़े इसके लीव्स हो गए। और आप ये देखें ना, ये देखिए, ये मेरा हाथ है, देखिए, और अब ये देखिए इसका लीफ माशाल्लाह कितना बड़ा है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको एलिफेंट ईयर भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी और भी काइंड्स हैं, मेरे पास ये 2 ही हैं। मेरा एक ख़त्म हो गया था तो मेरा दिल किया कि मैं दोबारा, मेरे पास एलिफेंट ईयर होना चाहिए, तो मैंने इसको लगा लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें। आप लोगों को आसानियाँ बांटते रहें, आसानियाँ देते रहें।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा ख्याल रखें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।